बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बीकॉम पार्ट टू का सिलेबस है वो क्या है। लास्ट ईयर अभी जो पेपर हुए थे 2020 के बीकॉम के, उसमें रिड्यूस सिलेबस से पेपर आया था। तो अभी एक पूरी सीरीज़ मैं बना रहा हूँ जिसमें जो नॉर्मल या कंप्लीट सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे, बीकॉम पार्ट टू और पार्ट वन दोनों के। तो ये अब उसका फर्स्ट जो है ये वीडियो है जिसमें हम एडवांस और कॉस्ट अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो अभी जो रिड्यूस सिलेबस था वो पहले, इससे पहले जो है वो स्टूडेंट्स को और सिलेबस के बारे में, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता था। वो 5 ईयर उठाते हैं और 5 ईयर उठाकर जो है उसकी तैयारी करते हैं। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आपको अपने सिलेबस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ताकि बाद में आप ये ऑब्जेक्शन ना उठाएं कि कराची यूनिवर्सिटी ने जो है कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीज़ दे दी है। तो सिलेबस में जो भी चीज़ है वो पूछी जा सकती है, उसके हवाले से वो पूछ सकता है। ठीक है, जैसे अभी मुझे याद है कम्युनिकेशन के पेपर में उसने जो है वो एक ऑफिस मेमो के हवाले से रिड्यूस सिलेबस में चीज़ थी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने सिलेबस देखा ही नहीं था ओरिजिनल सिलेबस, तो वहाँ पर उनको कंफ्यूजन होना शुरू। सिलेबस में सारी चीज़ें मौजूद है, आप सिलेबस को देखें और सिलेबस के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें। तो ये पहला हमारे पास जो एडवांस अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस मौजूद है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहले कंपनी अकाउंटिंग है। कंपनी अकाउंटिंग ये वाला चैप्टर या ये वाला टॉपिक पहले बीकॉम पार्ट वन में था। मेरे ख्याल में 2006 या 2007 से इन्होंने इसको 2007 से इन्होंने इसको बीकॉम पार्ट टू में इसको जो है वो शिफ्ट कर दिया है। अगर आप इंटर कॉमर्स है तो सेकेंड ईयर में आप ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो तकरीबन वही कंसेप्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, appropriations of retained earning, declaration and payments of dividend, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे पूछी जा रही हैं। तो तकरीबन जो है ये वही सेम कंसेप्ट है जो सेकेंड ईयर का है। सेकेंड टॉपिक इसमें इन्होंने दिया है कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी अकाउंटिंग में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये चीज़ इसमें काम की है और इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग शोइंग अप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। अच्छा, अब ये जो इन्होंने यहाँ पे दिया है विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन अप्लाई होता है हमारी कंपनी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन के हिसाब से आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। तो नॉर्मली अगर आप बुक्स उठा के देख लें, पेटी वाला या आप सॉल्व पेपर, जो हमारे स्टूडेंट्स नॉर्मली सॉल्व पेपर पे ही इन्हिसार होता है उनका, तो सॉल्व पेपर में वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है IAS 1 के हिसाब से ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाता हूँ। तो बहरहाल IAS 1 के हिसाब से जो है आपने ये सारी चीज़ें बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और उसके अलावा बैलेंस शीट आपने बनानी है। तीसरा टॉपिक हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ इनडायरेक्ट मेथड। और फिर बार बार स्टूडेंट पूछते हैं, सवाल करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भाई जब सिलेबस में लिखा है इनडायरेक्ट मेथड तो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से ही इसका क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट मेथड से नहीं पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। अच्छा, बेसिकली ये मैं जो है इन 5 टॉपिक्स को, ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनको मैं कंपनी अकाउंटिंग ही कहता हूँ, क्योंकि ये सारे कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पार्ट है आपका आइए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, और उस पर IAS 7 होता है। तो ये भी कंपनी अकाउंटिंग का हिस्सा है। एब्जॉर्प्शन, अमलगामेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज है, ये भी कंपनी अकाउंटिंग का हिस्सा है। और उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है ये भी आपका कंपनी अकाउंटिंग का हिस्सा है, जिसमें वो कह रहा है कि टूल्स ऑफ एनालिसिस, डॉलर, रुपीज, परसेंटेज चेंज, ट्रेंड परसेंटेजेस, कंपोनेंट परसेंटेजेस, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो इंटरप्रिटेशन। अब अगर आप सिलेबस देखें तो ये डिटेल चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। क्वेश्चन पूछा जाए ना जाए इसके हवाले से, लेकिन बहरहाल ये पार्ट ऑफ सिलेबस है और एग्जामिनर कभी भी यहाँ से कोई चीज़ निकाल के पूछ सकता है। डॉलर, रुपीज़ और परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन और ट्रेंड परसेंटेज का क्वेश्चन वो ऑलरेडी
पूछ चुका है। फिर उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग है, इसको उन्होंने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंटिंग के नाम से रिकॉर्डिंग ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शंस, इंडिपेंडेंट ब्रांच, बिलिंग ऑफ मर्चेंडाइज एट कॉस्ट एंड अबव कॉस्ट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके अलावा पीरियोडिक एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग प्रोसेस जिसको इन्होंने रिड्यूस में निकाल दिया था, अब ये इसका पार्ट है। और कंसोलिडेटेड या कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ब्रांच और हेड ऑफिस की यहाँ पे बनानी है। अच्छा, ब्रांच की जो अकाउंटिंग होती है दो होते हैं, ब्रांच की दो टाइप्स होती हैं। एक ब्रांच इंडिपेंडेंट होती है, एक डिपेंडेंट ब्रांच होती है। तो यहाँ पे देखें सिर्फ इंडिपेंडेंट ब्रांच को डिस्कस किया जा रहा है, डिपेंडेंट ब्रांच को डिस्कस नहीं किया जा रहा। और लास्ट टॉपिक इसमें हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स। और इंस्टॉलमेंट सेल्स में अगर आप देखें तो इंस्टॉलमेंट सेल्स परपेचुअल सिस्टम से सिर्फ दी जा रही है। डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन, रिकॉग्निशन ऑफ रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, रिपोर्टिंग ऑफ रेलेवेंट अकाउंट्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्रीज जो होती हैं वो पीरियोडिक परपेचुअल दोनों से बनती है। यहाँ पे सिर्फ देखें जो हमारा सिलेबस में परपेचुअल सिस्टम की बात कर रहा है। अब आएगा इसकी रिकमेंडेड बुक्स पे, तो ये साइमन एंड कैरनबरो ऑब्सोलीट हो चुकी है। मीग्स एंड मीग्स, मीग्स एंड मीग्स, मीग्स एंड जॉनसन्स। तो ये सारी बुक्स जो हैं ये हमारे हिसाब से, बीकॉम के हिसाब से ये इररेलेवेंट बुक्स हैं। आप कोशिश करें कि पेटी वाला या फिर जो है उसकी बेस पब्लिशर की बुक आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि ये तो काफ़ी डिटेल्ड बुक्स हैं। उसके अलावा पास्ट पेपर्स की कंप्लीट आपने जो 20-25 साल का डेटा है उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हमारा एडवांस अकाउंटिंग का जो सिलेबस था उसको हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में वो हमसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है या सिलेबस में हमारी क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो हम अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ये तकरीबन 9 टॉपिक्स हमारे सिलेबस में शामिल है। सबसे पहले जो है कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये थ्योरी है आपकी, ये पूरी आपकी कंप्लीट थ्योरी है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है आपका चैप्टर, और जिसमें COGM कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाते हैं। जॉब ऑर्डर देखें यहाँ पे मेंशन किया है परपेचुअल सिस्टम। फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर है। प्रोसेस कॉस्टिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसीजर, ये थ्योरी है। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट प्रोडक्ट फ्लो एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। उसके बाद क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट मांग रहा है तो उसमें बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर आ जाती हैं, जो जो हम चीज़ें प्रोसेस कॉस्टिंग में निकालते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मटेरियल लेबर FOH वेरिएंसेस और इनके टू वे वेरिएंसेस हमने निकालने हैं। बाकी इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड का जो है वो यहाँ पे एक अलग चैप्टर जो है इन्होंने हमें दिया है, और वो है हमारा ये फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से प्लान्ड अप्लाइड एंड एक्चुअल विद यूज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट और एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्विस डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटलाइजेशन इसमें इन्होंने मर्ज कर दिया है। अच्छा, उसके अलावा जो वेरिएंसेस हैं फिर इसमें अगर फैक्ट्री ओवरहेड के उन्होंने वेरिएंस दिए टू वे वेरिएंस, तो वो स्पेंडिंग आइडल कैपेसिटी या कंट्रोलेबल वॉल्यूम वेरिएंस वो इन्होंने यहीं पे ही डाल दी है। मटेरियल कॉस्टिंग है, यहाँ पर वही हमारे मेथड्स हैं। कौन से मेथड्स हैं जो हम बीकॉम पार्ट 1 में भी देख चुके हैं। मटेरियल कॉस्ट, वहाँ पर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते थे, पीरियोडिक परपेचुअल, तो यहाँ पे भी देखें इन्होंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट को रखा है। और स्टोर लेजर कार्ड बनाना है, लेजर कार्ड नॉर्मली परपेचुअल में बनता है। अकाउंटिंग फॉर वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल, स्पॉइल एंड डिफेक्टिव वर्क, ये एक अलग चैप्टर हमारे में मटेरियल के हवाले से मौजूद है। अच्छा, कुछ टीचर्स ये बोलते हैं कि वो ईपी सॉरी वो रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल वाला जो चैप्टर है वो भी सिलेबस का पार्ट है, तो वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो आपने उसको नहीं देखना। वो आपको पेटी वाला में नज़र तो आएगा लेकिन आपने उसको वहाँ से उसको नहीं देखना। आपके पास मटेरियल के दो चैप्टर्स हैं, एक आपका जो वैल्यूएशन का चैप्टर है और दूसरा आपका वेस्टेज स्क्रैप वाला चैप्टर है। फिर आपकी लेबर कॉस्टिंग है, ये डिटेल्ड काफ़ी है और इसमें कुछ प्लान्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो ये फिर हमारे पास एक और चीज़ मौजूद है। टोटल 9 टॉपिक्स हमारे पास विद थ्योरी मौजूद है। यहाँ पर भी मैंने बुक्स दी हैं, तो इन बुक्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है उठाकर अपने सर में दर्द ही करवाना है। आप इनको पढ़ के बीकॉम के लिए ये रेलिवेंट नहीं है। बेहतर है कि आप पास पेपर्स उठाएं और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो पेटी वाला या बेस पब्लिशर की बुक्स लेकर उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ये हमारे दोनों सिलेबस है, और एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इन दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।